अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोड है, हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है। क्या इंडिया में देने लगे हैं लोग स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस? आखिर आमिर खान का क्या बैकग्राउंड रहा था स्पोर्ट्स के साथ? हेलो दोस्तों, आप सभी का पॉलीग्राफ स्टूडियोज में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कनिष्का और मैं आपके लिए लेकर आई हूं दंगल 2 से जुड़ी कई सारी अमेजिंग बातें जिनको जानकर आपका दिल पक्का खुश हो जाएगा। तो बिना किसी भी देरी के लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। लेकिन हाँ, उससे भी पहले अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पे क्लिक ज़रूर कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। एक बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी रात, जिस रात सिर्फ बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। अब इसी तूफ़ान के बीच में एक घर से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। फिर उस आवाज़ के बाद एक दाइमा अपने हाथ में एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर एक छोटे से प्यारे से बच्चे को बाहर लेकर आई और पास ही खड़े उस आदमी को उस बच्चे को सौंपते हुए बोली कि मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। ये बात सुनने के बाद उस बच्ची का पिता तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, लेकिन वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे उन सभी का मुंह बन गया। वहाँ आसपास खड़े किसी आदमी ने बोल दिया कि अब तो तेरे पास पूरी जिंदगी का बोझ आ गया है। तो फिर वहीं दूसरी तरफ एक आदमी ने बोला कि अगर बेटा हो जाता तो तेरी टेंशन खत्म हो जाती। अब ये सारी बातें तो वो लोग कर ही रहे थे, लेकिन उस बच्ची के पिता को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने बेटी के आने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और इसी खुशी में उन्होंने उन सारे लोगों का मुंह बंद करते हुए कहा कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, ये मेरा नाम एक दिन ज़रूर रोशन करेगी और मैं इसको बहुत ही ज़्यादा कामयाब बनाऊंगा। अब उस आदमी की ऐसी बात सुनने के बाद वहाँ पे खड़े सारे लोगों का मुंह उतर गया और वो लोग बातें करते करते अपने घर चले गए। कुछ सालों के बाद वो छोटी सी बच्ची 9 साल की हो गई और उसका नाम रखा गया उषा। उषा वैसे पढ़ाई में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और उसके पापा ने भी उसको पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। अब चाहे उषा के पापा कितने ही गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। उन्होंने अपने चारों बच्चों का एडमिशन अपने घर के पास सरकारी स्कूल में करवाया और उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जी जान से मेहनत करने लग गए। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया। उनकी 3 बेटियां थी और 1 बेटा। उन्होंने अपनी बेटियों को भी उतना ही प्यार दिया जितना वो अपने बेटे को देते थे। अब वो लोग साथ में ही एक स्कूल जाया करते थे, जहाँ पर पहुँचने के बाद उषा की पहली क्लास थी साइंस की। उस क्लास में उसकी टीचर्स ने उससे कुछ सवाल पूछे जिसके आंसर्स उषा को आते थे और उसने वो आंसर्स दे दिए और ये देखकर उषा के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। लेकिन ये सारे सवालों का जवाब देकर जब उषा बैठने के लिए वापस आ रही थी तो उसकी नज़र गई अपने क्लास की विंडो से बाहर, जहाँ पर उसने देखा कि उसके स्पोर्ट्स टीचर कुछ सीनियर लड़कों को रनिंग करवा रहे हैं। लेकिन वो सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं और किसी से भी अच्छी तरीके से नहीं दौड़ा जा रहा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उषा के मन में आ गया कि उसको भी ये करना है। अब उषा ये सारी बातें सोच ही रही थी कि क्लास की बेल बज गई और उषा अपनी क्लास से बाहर आई और सीधा अपने स्पोर्ट्स टीचर के पास गई और बहुत ही मासूमियत से उसने पूछा कि ये लोग दौड़ क्यों रहे हैं। तो उसके टीचर ने उसको बड़े प्यार से जवाब देते हुए कहा कि ये सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जिसको सुनने के बाद उषा काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गई और वो बोल पड़ी कि मुझे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। फिर अचानक से उसके टीचर थोड़े शॉक होकर उषा की तरफ देखने लग गए और उन्होंने फिर थोड़ा सा स्माइल किया और फिर बोला कि ये सारे खेल लड़कियों के लिए नहीं है, ये खेल सिर्फ लड़के खेलते हैं। ये बात सुनने के बाद उषा का तो मानो दिल ही टूट गया था और वो निराश होकर वहाँ से जाने लग गई थी। लेकिन उस टाइम उषा ने अपने मन में कुछ सोच लिया था। अब उषा ने क्या ठाना अपने मन में और क्या उषा हो पाएगी इस कंपटीशन का हिस्सा? इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि क्या उषा हो पाएगी कामयाब जो वो करना चाहती है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।